हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है, हर वो छात्र को जो अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए कई वर्षों से रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार करते आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अंततः 2019 के बाद पूरे 5 वर्षों के बाद इस वर्ष रेलवे ने एनटीपीसी पर वैकेंसी निकाली है। हम सभी उम्मीद कर रहे थे यह वैकेंसी इतनी वर्षों के बाद है तो ज़रूर 25 से 30 हज़ार होगी, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन के बढ़ते दौर में मात्र भेक के रूप में 8 हज़ार लगभग निकाली गई है। चलिए कोई नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, 8 हज़ार ही सही, मेहनत करके निकालेंगे। लेकिन इसमें भी आज आनी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होने के शुरू होने के अगले दिन से, उस दिन नहीं, अगले दिन, आज के दिन से एक नया नोटिस जारी किया। उसमें सरकार ने एक प्रावधान किया है जिसमें ये बताया है कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से आते हैं और फर्स्ट सीबीटी में आप अपने ही कोटे से क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड सीबीटी आप जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आपको पूरा वीडियो देखते ही अंत में आपको मालूम पड़ेगा। जैसा कि वर्तमान सरकार की मानसिकता है, क्या मानसिकता है, इसकी भी जानकारी बिना बताए हुए वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा। 2019 में चोर दरवाजे से सरकार ने एक उच्च वर्णों के लिए, स्वर्णों के लिए 10% की कोटा लेके आई, जिसे AWS नाम दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी देश में आधी आबादी है वो भी सिर्फ 50%, वो 27% के आरक्षण पे हैं, उसे 27% आरक्षित मिलता है। और जो स्वर्ण लोग हजारों वर्षों से जुर्म करते आए, दलितों पे, गरीबों पे, आदिवासियों पे अत्याचार करते आए, कुचलते आए, उनको प्रावधान से EWS के माध्यम से, जो प्रारंभिक संविधान में यह प्रबंध नहीं था, उन्हें जनरल से फाइटिंग करना पड़ता था, उनको भी मात्र 14% आबादी होते हुए 10% की छूट दी गई। इस पर भी हम लोग शांत रहे। बहुत लोग समझे थे कि ये गलत है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो चाहता है सब बढ़े। बिल्कुल सही है, स्वर्णों में भी कुछ लोग गरीब हैं, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार का ये मंशा बिल्कुल नहीं था। उनका मंशा बिल्कुल नहीं था कि स्वर्णों को गरीबों में है जो उसे दे, बल्कि एक प्रयोग था कि आदिवासी, दलित, ओबीसी, इन लोग के कोटे को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। चलिए आज के नोटिस के बारे में बात करते हैं।
आज के नोटिस में बताया है कि अगर आप अपने कोटे में ही फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकेंड सीबीटी जनरल के लिए हकदार नहीं होंगे। अर्थात आप सेकेंड सीबीटी में 100 में से 90 भी ला लीजिएगा, 99 भी ला लीजिएगा और कट ऑफ 80 क्यों नहीं हो, आप 99 लाने के बाद भी आपको जनरल का सीट नहीं मिलेगा। आपको अपने ओबीसी में ही फाइट करना होगा, उसी से सीट आपको मिलेगी। इससे फायदा किसको, नुकसान किसको? सर 15% लोग उठाया जा रहा है फर्स्ट सीबीटी के बाद सेकेंड सीबीटी में। जाहिर सी बात है यूआर में मैक्सिमम स्वर्ण लोग होंगे, एसटी एससी ओबीसी से भी कुछ लोग होंगे, लेकिन जब सेकेंड सीबीटी का एग्जाम होगा तो यूआर के कैंडिडेट जो फर्स्ट में क्वालिफाई किए उसको यूआर में ही फाइट करके उसमें लड़ना है। लेकिन एसटी एससी ओबीसी के वह छात्र जो जनरल से क्वालिफाई किए हैं वो नीचे आ जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी मार्क्स रही कम तो अपने कोटे में आ जाएंगे। और जो अपने कोटे से क्वालिफाई करेंगे छात्र एसटी एससी ओबीसी के, उनके नंबर जाहिर सी बात है कि ऊपर के जो एसटी ओबीसी के छात्र हैं अपने समुदाय में आने के बाद इनको अपने कोटे से बाहर जाना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से बाहर जाना पड़ेगा। आने वे छात्र जो थोड़ी सी वीक हैं, जो अपने कोटे से फर्स्ट में क्वालिफाई किए लेकिन सेकेंड में कुछ मार्क्स की वजह से वो बाहर हो जाएंगे और उसमें यूआर के एसटी एससी ओबीसी के समुदाय अपने अपने क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, हमारे कुछ तो छात्र हो रहे हैं शामिल, लेकिन बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे। और फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वह कौन सा समुदाय है जिसको अधिकांश सीटें मिलेगी और वो क्वालिफाई करेंगे और नौकरी करेंगे, आप समझ गए होंगे। अगर 100 सीट है, 1500 को उठाया जाना है। अगर 750 स्वर्ण लोग क्वालिफाई करेंगे, 750 अदर कास्ट एसटी एससी ओबीसी क्वालिफाई करेंगे तो सेकेंड सीबीटी में अगर यूआर के लोग 100 में मान लीजिए कि 80 यूआर के कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं तो वो लोग नौकरी पा लेंगे। और यूआर में मात्र 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एसटी एससी ओबीसी के होंगे। आने 90% लोग एसटी एससी ओबीसी के समुदाय के छात्र यूआर के दौर से बाहर हो जाएंगे और वे पूरे छात्र में स्वर्ण लोग लगभग 70 से 80% क्वालिफाई करेंगे, नौकरी करेंगे। बाहर कौन हो रहे हैं उतने ही परसेंटेज में एसटी एससी ओबीसी बाहर नहीं होंगे। चलिए ठीक है, वो अपने कोटे में आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपने कोटे से क्वालिफाई किए थे, थोड़ा वीक थे, वो तो बाहर होंगे ना। जो हक था उन्हें अपने लड़ने का। अन्य यूआर को सीट को जो आप ओपन सीट रखे हैं वो पूरी तरह से उस पर स्वर्णों का कब्जा होगा। अब आप सबको पता चल गया होगा इस नोटिफिकेशन का सरकार का मानसिकता क्या है, वो क्या चाहती है। क्या वो नहीं चाह रही है अधिकतम से अधिकतम लोग स्वर्ण
इसका लाभ उठा सके और ST SC OBC को फिर से दरकिनार किया जाए। 2019 के EWS का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पहला सीढ़ी का आज आगे बढ़कर उससे भी आगे ये सेकेंड पीढ़ी है, जिसमें ST SC OBC को हकों को ख़त्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन से साफ हो गया है कि यह सरकार ब्राह्मणों को, स्वर्णों का नेतृत्व करती है और उनके लिए कुछ भी करेंगे। वो सिर्फ ST SC OBC समुदाय को धर्म के नाम पे लड़ाने में व्यस्त हैं। हम लोगों को धर्म के नाम पे बांट दिए हैं ताकि इस छोटे छोटे मुद्दे पर, इस छोटे छोटे उनकी रणनीति पर हम लोग ध्यान ना दें और वो अपना मानसिकता पूरा कर सकें। मुझे समझ में नहीं आता यह सरकार चाहती क्या है। यह सरकार हम लोगों को मूर्ख समझती है कि वो मानती है कि हम लोग सच में मूर्ख हैं। हम लोग इधर धर्म के नाम पे लड़ते रहें और वो नोटिफिकेशन निकाल कर हम लोग को कुचलते रहे, हम लोग को हक को छीन कर ब्राह्मणों और स्वर्णों में बांटते रहे। संभल जाइए। वह दिन, वह समय दूर नहीं है जब ये सरकार इसी मानसिकता से आगे बढ़ती रही तो जो कष्ट 2000 वर्ष पहले ST SC OBC समुदाय को झेलना पड़ा था, वो दिन दोबारा ना आ जाए। वो दिन दूर नहीं है। ये स्वर्णों और ब्राह्मणों की सरकार जब दुर्गा पूजा के दशमी में रावण दशहरा में राम भगवान के चेहरे पे गोडसे का चेहरा लगा के और रावण के चेहरे पे गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरा लगा के तीर मारे, वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग फिर से अपने हकों को मांगना छोड़ इन शरणों का तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएं। आपको ये समझना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। यह नोटिफिकेशन एक मात्र छोटा सा ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन नहीं है। यह एक साजिश है जिसको सरकार लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रही है और सफल हो रही है। आप लोग इस बात को जोर से उठाइए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, हम सबको उठाना पड़ेगा। हमें इस वीडियो के शेयर नहीं करने की ज़रूरत। आप खुद अपना वीडियो बनाएं, खुद अपनी बातें रखें, एक बार सोचें क्या मैंने जो बोला वो सच है या गलत। नोटिफिकेशन पढ़ें क्या वो गलत है या सच, उसमें क्या आ रहा है। अगर लग रहा है कि कुचला जा रहा है, आवाज़ उठाएं। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में लोग वीडियो बनाएं और सरकार तक पहुंचाएं कि जो आपकी मानसिकता है, आपकी जो मकसद है, हम उसे पूरा नहीं होने देंगे। जितना जल्द हो सके
इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, अन्यथा EWS को भी आपको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बाध्य करेंगे। धन्यवाद।